हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा एंड एक्साइज दरोगा 2025 के बारे में। पीटी मेंस दोनों का ही इसमें डिस्कशन किया जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या होता है। क्योंकि जो पिछली 3-4 बिहार दरोगा का पेपर हुआ है, पीटी हो या मेंस हो, या बिहार एक्साइज का जो एग्जाम हुआ है 2 पीटी मेंस, उन सब का एनालिसिस करने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने ये नोटिफाई किया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये अगर आप टॉपिक कर देते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ, तो आपका आसानी से बिहार दरोगा में सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ से क्या होगा, इस टॉपिक से 90 से 95%, 90 से 95% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा एनालिसिस मैंने किया हुआ है, तो आप लोग एक बार जरूर देखिए, तो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और 90 से 95% यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ बता दूं मैं, पीवाईक्यू हो गया या प्रैक्टिस सेट, हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत ही अवेलेबल है, कि हिंदी मीडियम के लिए ज्ञान बिंदु हो गया, और भी है पीवाईक्यू या प्रैक्टिस सेट। लेकिन इंग्लिश मीडियम का मैं बता दूं कि इंग्लिश मीडियम का थोड़ा कम सोर्स है। लेकिन आप लोग जैसे किरण पब्लिकेशन का आता है इंग्लिश मीडियम में प्रैक्टिस सेट, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पीवाईक्यू भी आता है किरण पब्लिकेशन का, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है। तो एक ईडू गोरिल्ला करके है पब्लिकेशन, इसका इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगा, पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस सेट। तो इसका भी अच्छा है, मैंने देखा है इंग्लिश मीडियम में अच्छा है इसका, ईडू गोरिल्ला का। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। बाकी मैंने सारे बुक्स, स्ट्रेटेजी, रिवीजन कैसे करना है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में बिहार दरोगा के देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री का देखेंगे, इतिहास। इतिहास में चले तो एंशियंट हिस्ट्री देखते हैं, प्राचीन भारत में। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैदिक काल से हो गया। जैन और बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। महाजनपद, महाजनपद कितने हैं टोटल, महाजनपद 16 है। यहाँ से पूछा जाता है कि इनकी राजधानी क्या है, या ये किस स्टेट में है। और इसमें महाजनपदों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, मगध। मगध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्यक डायनेस्टी हो गया, जितनी भी डायनेस्टी, हर्यक हो गया, शिशुनाग हो गया, मौर्य हो गया, कुषाण हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, या हर्षवर्धन का हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बिहार दरोगा हो या एक्साइज दरोगा हो। और इसमें जो फॉरेन आक्रमण है, विदेशी आक्रमण जो है, इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और बुक्स और ऑथर, उसके किताब है, उसके लेखक कौन है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर चलते हैं मध्यकालीन भारत में, मिडिवल इंडिया पे। तो इसमें भी विदेशी आक्रमण जितने हैं ये आपको पढ़ना है। साउथ इंडियन किंगडम, साउथ इंडियन में जो किंगडम हुए, राजा हुए, राज्य में, जैसे चोला हो गया, पल्लवा हो गया, संगम हो गया, तो ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ से पूरा। फिर सल्तनत काल में जो भी विदेश यात्री आए, या जो भी वंश है, जितने भी डायनेस्टी हुए सल्तनत काल में, गुलाम वंश, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोधी, इनमें सारे आपको देखने पड़ेंगे। फिर इसमें धार्मिक आंदोलन जो चलता है, धार्मिक आंदोलन कौन कौन चला, किसके द्वारा चलाया गया, कहाँ पे चलाया गया, ये आपको देखना है। और डेट भी आपको याद करना पड़ेगा। इसमें भी जो सल्तनत काल में युद्ध वगैरह हुए हैं, उसका भी आपको डेट वगैरह, डेट मतलब सन के साथ किस ईयर में हुए, आपको याद रखना पड़ेगा। मुगल काल में सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कौन कौन से युद्ध हुए, कौन से राजा हुए। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी आपको देखना पड़ेगा, कौन पहले आया मुगल काल में, कौन बाद में आया, ये सारे कुछ इसमें आपको देखने पड़ेंगे। फिर मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। सिख धर्म का भी पढ़ना पड़ेगा, जितने भी गुरु हुए हैं सिख धर्म में। और इन सब में युद्ध, वार कब हुआ, संधि क्या क्या हुई, क्या क्या एग्रीमेंट हुए, कहाँ पे हुए, ये सब आपको देखना पड़ेगा। आधुनिक भारत की बात किया जाए, मॉडर्न इंडिया की, तो इसमें नए नए राज्यों का उदय हुआ, वो आपको देखना पड़ेगा। यूरोपियन कंपनी जितनी है, फ्रेंच, पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच, ये सारे आपको इन कंपनियों का कालक्रम और उनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट काम किए गए, या फैक्ट्री फैक्ट्री लगाया गया इंडिया में जहाँ जहाँ, ये आपको देखना पड़ेगा। गवर्नर जनरल, वायसराय, जितने भी गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, इन सारे का ही देखना पड़ेगा कि उनके पीरियड में कौन कौन से काम हुए हैं, घटनाएं कौन सी घटित हुई, काम कौन कौन हुए, जो भी, वो सारे आपको देखना पड़ेगा। युद्ध हुए, संधि, एक्ट जो हुए आए, उसमें क्या क्या एक्ट में था इंपॉर्टेंट, ये सारे चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बुक्स एंड ऑथर, पत्र पत्रिकाएं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आंदोलन जितने भी हुए, मूवमेंट, कब आंदोलन हुए, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये सब आपको, कहाँ कहाँ हुए, कांग्रेस का गठन कब हुआ, इसके सेशन कहाँ कहाँ हुए, इंपॉर्टेंट सेशन कौन कौन से हैं, इसमें कांग्रेस के टाइम में जो जो भी मूवमेंट हुए या काम हुए, वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर प्रमुख संस्था और संस्थापक, जो जो मॉडर्न इंडिया में प्रमुख संस्था बनी, उनके संस्थापक कौन है, कहाँ पे बनाया गया, और प्रमुख व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटी आपको याद रखना होगा कि उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, कहाँ पे किए हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे यूएसए, अमेरिकन क्रांति, रूसी क्रांति, जर्मनी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई,
और इनका क्या क्या हुआ, जो भी संधि हुआ इनका आपको देखना पड़ेगा। और वर्ल्ड वार 1 में क्या क्या हुआ, 2 में क्या क्या हुआ, कौन से कंट्री इसमें शामिल हुए थे वर्ल्ड वार 1 में और वर्ल्ड वार 2 में। तो ये बस थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, बस देख लीजिएगा तो सही हो जाएगा। बिहार हिस्ट्री की बात करें, बिहार इतिहास में, तो यहाँ पे जनरली मूवमेंट जो जो आंदोलन हुए, इंपॉर्टेंट आंदोलन 1857 में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए, जैसे वीर कुंवर सिंह थे, पटना में कौन थे, और फेमस व्यक्तित्व वही कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जेपी, जो जो फेमस फेमस हुए हैं इनका बस आपको देख लीजिएगा, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की, तो इसमें इंडिया भारत का ज्योग्राफी देखें तो इसमें ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है मैप। मैप आपको देखना ही है, भारत का हो या वर्ल्ड का हो, उसमें सारी चीज़ आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। जो भी मैप में है, किसी कंट्री का कैपिटल हो गया, या इंडिया का मैप देख रहे हैं तो उसमें कौन से स्टेट किससे लगा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे जा रहा है, कौन सी नदियाँ की कहाँ कहाँ बह रही है, ये सारी चीज़ आपको मैप के थ्रू आपको पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एरिया, स्टेट, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इंडिया के, कितने किलोमीटर की बाउंड्री है उनकी, सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसकी है, किस देश की, पड़ोसी देश की, सबसे कम किसका है, पासेस, दर्रा हो गया, माउंटेन हो गया, कौन कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन से दर्रा किस स्टेट में है, रिवर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवर सिस्टम और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ है, जलवायु, मानसून, वर्षा, ये आपको देखना पड़ेगा। सॉइल है, मृदा, कहाँ कहाँ से कौन सी सॉइल है, लेटराइट सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब। और प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं या पहले चले थे, कब स्टेब्लिश ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, नदी घाटी प्रोजेक्ट, डैम कुछ बनाया गया हो। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कृषि से, कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से रिवोल्यूशन हुए हैं, वाई आप देख सकते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन या गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, इस टाइप का जो जो है। और डिफरेंट एग्रीकल्चर जो होते हैं, झूम लाइक झूम खेती को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बोला जाता है, ये आपको देखना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो लेटेस्ट में आता है, ये आपको करंट अफेयर से मिल जाएगा, करंट डाटा होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। मिनरल हो गया, मिनरल कौन कौन से पाया जाता है, खनिज, तो ये भी आपको करंट अफेयर से मिल जाएगा जब करंट अफेयर आप लोग पढ़िएगा। कर्क रेखा किस किस स्टेट से पास हो रही है, टॉपिक ऑफ कैंसर, न्यूक्लियर पावर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्टार्ट है, ये आपको देखना है। लेक कौन कौन से, झील कहाँ पे है, इंडस्ट्री कौन, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे लगी हुई है। और सेंसस 2011 का आपको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्राइब्स कौन सी जनजाति किस स्टेट में रहती है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट भी पूछा जाता है, इन्वायरमेंट से आप देख लीजिएगा कि एक तो करंट अफेयर्स में जो रहता है न्यूज में वो, और प्लस नेशनल पार्क कौन है, सेंचुरी कौन सी है, टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कौन सा, बायोस्फीयर रिजर्व, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कहाँ पे हुए हैं, पोल्यूशन देख लीजिएगा, रामसर साइट में कौन कौन से हैं आप, क्योंकि ये करंट अफेयर में हमेशा रामसर साइट चलता रहता है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, विश्व भूगोल की, तो इसमें सोलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, अर्थ, सन और मून, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपको देखना चाहिए। वायुमंडल, लोकल विंड, ट्रेड विंड जिसको बोलते हैं, चट्टान, रॉक्स कौन कौन सी है, माउंटेन कहाँ कहाँ पे है, सी कौन से महासागर कहाँ पे है, किस कंट्री को टच करता है। और मैप, मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर किस कंट्री के कैपिटल के किनारे रिवर्स है, जैसे पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, ये सब सारे आपको देखने पड़ेंगे। और ये नदियाँ कहाँ मिलती है, किस सागर में मिलती हैं। डिजर्ट इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ है, कौन से डिजर्ट है, कंटिनेंट जो भी है, छोटा कंटिनेंट कौन है, सबसे छोटा कंटिनेंट कौन है, महाद्वीप या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। इंडस्ट्री, फेमस इंडस्ट्री, घास का मैदान, ग्रासलैंड जो होता है, घास का मैदान कहाँ कहाँ पे है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सब किस किस कंट्री से पास करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैप के थ्रू आपको पूरा मिल जाएगा। बिहार का भूगोल भी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इसका भी मैप देख लीजिएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट किससे किससे लगा हुआ है, नॉर्थ में कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, साउथ में कौन है। सेंसस, बिहार का सेंसस इंपॉर्टेंट है। रिवर इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट जो लेटेस्ट डाटा आया हुआ है फॉरेस्ट का 2023 का, ये देख लीजिएगा। और रामसर साइट कितने हैं बिहार में, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी, पॉलिटी हम देखें राज्य व्यवस्था, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट एक्ट जो जो है पॉलिटी में, अधिनियम, संविधान का निर्माण जो हुआ है, सोर्सेज किस किस देश से क्या लिया गया है, और संविधान सभा में कौन कौन सी कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, और शेड्यूल, शेड्यूल 12 है, ये 12 ही आपको पढ़ना है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, अनुच्छेद, ये आपको देखना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, डीपीएसपी कौन है, डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी ड्यूटी कौन है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। और ये जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, कैग हो गया, गवर्नर हो गया, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वो आपको देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद में क्या क्या है, विधान परिषद किस किस स्टेट में है, कितने स्टेट में है, कमेटी, जो भी कमेटी बनाई गई है ये इंपॉर्टेंट है, कब बनाई गई है। और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट जो संशोधन किए गए हैं संविधान में, कब किए गए हैं और किस, ये सारा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इससे आप जाके देखिएगा तो क्वेश्चन आया ही आया है, पीटी हो या मेंस में आता ही आता है।
इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की बात कर लें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है और डिफिनीशन ही आपको आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में बेसिक कंसेप्ट पे या कोई डिफिनीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ये आप लोग जरूर देखिए। बैंकिंग मनी से रिलेटेड कुछ टर्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर में कौन है, सेकेंडरी सेक्टर में कौन आता है, टर्शियरी सेक्टर में कौन आता है, ये जरूर देखिए आप लोग। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर किस किस 5 ईयर प्लान में क्या बना, उसका पीरियड क्या था। और रिपोर्ट इंडेक्स जो भी आता है ये करंट अफेयर से आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी रिपोर्ट और इंडेक्स है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो भी है, आईएमएफ का रिपोर्ट जो भी है, बुक ऑथर आपको किताब और जो लेखक हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में बुक्स होता है उसका। और साइंस, साइंस की बात करें यहाँ पे विज्ञान की, तो फिजिक्स भौतिकी में देखा जाए तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, सदिश राशि, अदिश राशि, इसका एसआई यूनिट क्या क्या होता है, एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं लाइक न्यूटन लॉ, बॉयल्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट से रिलेटेड जो भी है, साउंड से रिलेटेड है। साइंटिफिक इन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक आविष्कार कौन कौन से आविष्कार हुए, कौन से साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया। और लेंस दर्पण जो भी आता है, लेंस इमेज, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ है, इसका यूज कहाँ कहाँ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। वही हम केमिस्ट्री रसायन की बात करें, रसायन शास्त्र की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल्स क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, ये देख लीजिएगा। एसिड बेस ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम, रासायनिक नेम पूछा जाता है कि कॉमन नेम क्या है किसी केमिकल का। और कार्बन और इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके जो अपर रूप है, इसके जो कंपाउंड है उसके बारे में कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं। बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान की, तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जीव का वर्गीकरण पूछा जाता है। कोशिका उत्तक, सेल, टिश्यू, मानव शरीर के तंत्र जो भी है, ब्लड हो गया, व्हाइट ब्लड हो गया, रेड ब्लड हो गया, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, कौन सी ग्रंथि है, कौन से काम करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, विटामिन, विटामिन में क्या क्या होता है, और डिजीज जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के डिजीज, रोग किसके कारण से होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है कि एक तो मेंस में हिंदी पूछा ही जाता है, दूसरा पेपर है अलग ही एक पेपर है हिंदी का। लेकिन पिछली बार देखा गया कि पीटी में भी हिंदी इंग्लिश से पूछा गया है, जो बिहार दरोगा के 1275 पोस्ट आया था उसमें भी दो दो के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के पूछे गए हैं। तो कभी कभी होता है 5% आउट ऑफ सिलेबस ये बिहार दरोगा में पूछ लिया जाता है। पिछली बार हिंदी इंग्लिश से पूछा गया था, उसके पहले आप देखिएगा तो सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी से भी 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 5% मान के चलिए आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है पीटी में या मेन्स हो। तो इसमें क्या है कि नरेशन पूछा गया था, वॉइस पूछा गया था इंग्लिश का, अनेक शब्दों की एक शब्द पूछा गया था, पुस्तक लेखक जो हिंदी वाले पुस्तक है उसको पूछा गया था, शब्द अर्थ ये पूछा गया था हिंदी से पिछली बार पीटी में। तो ये क्या है कि एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है पिछली बार पूछा गया तो इस बार भी पूछा ही जाए, क्योंकि 5% इसमें अलग ही रहता है। इसके पहले आप देखिएगा तो सोशियोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं पीटी में। तो इसके लिए तो मैं बस ये जो आया हुआ था वो मैंने लिख दिया है, थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की बात करें तो जब भी एग्जाम होगा, एक्साई दरोगा का जब हो, बिहार दरोगा का फॉर्म आएगा तो उसका एग्जाम जब हो, तो आप लोग एग्जाम के पहले 8 से 10 महीने का करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ते रहिए अच्छे से, और जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो उसके पहले वार्षिक करंट अफेयर आता है तो वो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक जनरल मेंटल एबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं कुछ, ये वेरी करता रहता है, मतलब आप लोग देखिएगा तो 10 से 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन भी जनरल मेंटल एबिलिटी से पूछ लिया जाता है। तो मैथ की बात करें, इसमें मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ का देखें तो मैथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला याद होनी चाहिए, जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आए हुए लाइक नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, सिंप्लीफिकेशन से आ जाता है, अलजेब्रा, जियो मेट्री, मेंसुरेशन, इससे फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। रीजनिंग की बात की जाए तो ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से आ जाता है, कोडिंग की कोडिंग से आ जाता है, तो ये आ जाता है। तो इसके लिए मैथ रीजनिंग का तो मैं बोलूँगा जितने भी पीवाईक्यू आप ले लीजिए, जो भी एक्साइज दरोगा में और ऐसे सिविल दरोगा में पूछे गए हैं पीटी मेंस, उसका बस आप लोग पीवाईक्यू कर लीजिए तो मैथ और रीजनिंग अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ से आप देखिएगा तो 90 से 95% क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये जो भी टॉपिक बताया गया है अच्छे से आप लोग कर लीजिए, 3 से 4 बार ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, प्लस पीवाईक्यू करना है, प्लस प्रैक्टिस सेट करते रहना है। तो आपका मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित है, सिलेक्शन आराम से मेरिट में नाम आ जाएगा। बस मेहनत करते रहिए और लगे